एक भक्त था बेचारा, वो महात्मा के पास जाता था, सत्संग करता था। तो वो महात्मा उसको उपदेश करते थे कि देखो संसार में कोई किसी का नहीं होता, सब माया है, मिथ्या है और सब ऐसे ही है। उसका मोह दूर नहीं हो रहा था। बोला नहीं, हमारे माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले अच्छा। नहीं, हमारी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है। बोले अच्छा, उनका प्रेम देखना चाहता है? बोला क्या करें? बोले मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर आज। उन्होंने उसको सिखा दिया, जैसा उन संत जी ने सिखाया उसने वैसा ही किया। घर गया और घर में जा कर के उसने भोजन किया और भोजन करते ही तुरंत से जो है चिल्लाने लगा, हाय मेरे पेट में दर्द हो गया, हाय मेरे पेट में दर्द हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। थोड़ी देर इधर उधर उथल पुथल करके और फिर उसने मरने का नाटक कर लिया। अब मरने का नाटक कर लिया। पत्नी आई, देखी कि अरे ये क्या हो गया। तो उसने देखा अभी किसी को मालूम नहीं चला है कि इनको कुछ हो गया है। तो उसने कहा इन्होंने तो खा लिया, हमने तो खाया नहीं, कुछ भूखे हूँ, दिन भर की भूखी हूँ और अब क्या करूँ। तो बोली कि पहले जाकर के मैं कुछ खा लेती हूँ फिर रोऊंगी। गई वो, और ये तो सब देख रहा है। गई वो, उसने जल्दी 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 भोजन कर लिया भर पेट और भोजन करके और आके फिर रोने लगी। माता पिता भी आए, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, क्या हो गया। सब रोने लगे, अरे हमारा एक ही तो पुत्र था, अब कौन हमारा सहारा बनेगा। माता पिता और पत्नी सब मिलकर के रो रहे हैं। गुरुजी आए, भाई धीरे धीरे शोर मच जाता है ना, तो गुरुजी का भी पास में आश्रम था, गुरुजी भी आए। योजना तो उन्हीं की थी। गुरुजी आए, बोले अरे ये तो बड़ा गलत हुआ, देखो हमारे पास तो घंटों बैठ कर के आया, सत्संग करके आया और यहाँ आके क्या हो गया, ये तो बड़ा गलत हुआ। और सब रोए जा रहे हैं। फिर माता पिता और पत्नी ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, गुरु महाराज आप तो सिद्ध संत हैं, आप कुछ कीजिए, आप हमारे बेटे को किसी भी प्रकार से जीवित कर दीजिए, कुछ कीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, यदि आप लोग कह रहे हैं तो इसने हमारी सेवा किया है तो मैं इसको जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले किसी एक को मरना पड़ेगा। अब बोलो तुम तीनों में से कौन तैयार है? इसको तो मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके बदले एक को मरना पड़ेगा। पत्नी को कहा, पत्नी तुरंत पीछे हट गई, नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो हमने संसार देखा ही क्या है, मैं नहीं मरूंगी। चलो पत्नी तो कोई बात नहीं, पराए घर से आई थी, खून का रिश्ता भी नहीं था। माता पिता की ओर देखा, माता पिता से कहा आप लोगों ने तो अपना जीवन जी लिया, आप दोनों में से कोई एक। माता जी भी पीछे हट गई, नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगी। पिताजी की ओर देखा, पिताजी भी पीछे हट गए, नहीं नहीं मैं नहीं कोई और उपाय बताओ। अब तो कोई और उपाय है नहीं, यही है कि आप तीनों में से कोई एक यदि मरे तो इसको मैं जीवित कर दूं। तीनों पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद तीनों गुरुजी की ओर देखने लगे। गुरुजी ने कहा हमारी ओर क्यों देख रहे हो? बोले, तीनों हाथ जोड़ करके बोले, गुरुजी आप तो संत हैं और आपका जीवन तो लोक के कल्याण के लिए ही है, संसार के कल्याण के लिए ही है, और आपके लिए तो जीना और मरना क्या, सब एक समान ही है, तो आप खुद ही मर जाइए और हमारे पतिदेव को, हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बोले अच्छा तुम लोग नहीं मर सकते हो, अब मैं मर जाऊं और तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूं। बेटा उठ जा। बोले बिना किसी के मरे हुए मैं इसको जीवित करता हूँ। बेटा उठ जा। उठ के बैठ गया, क्योंकि वो तो सब कुछ सिखाया था। बोला देख लिया, तो कहता था ना तेरे माता पिता तुझसे कितना प्रेम करते हैं, तेरी पत्नी तुझसे कितना प्रेम करती है, देख लिया? बोला गुरुजी सब देख लिया। तो ये संसार की हालत है।
जब तक हम किसी के काम के हैं तब तक तो वो हमें मानते हैं। यदि एक पुत्र जो है, कितना भी प्यारा पुत्र हो, यदि घर में बेरोजगार रहता है तो माता पिता उसे ताने देने लगते हैं। और यदि कोई कार्य नहीं करता तो लोग उसे अपने घर में नहीं रखेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा भगवान का भक्त हो, चाहे कुछ भी हो।